फिर कहते आगे बंधुओं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकिरीण भासितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे, काल रूपी जो अजगर है अपना मुंह को खोल के बैठा है, उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन काल रूपी अजगर अपना मुंह को बंद कर देगा, उस दिन क्या हो जाएगा भाई? राम नाम सत्य है। उस दिन कंधा पे 4 लोग उठा के लेके चल देंगे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जिस दिन काल, हम सभी के ऊपर काल का चक्कर चल रहा है और काल के मुंह में हम सभी लोग बैठे हैं। काल रूपी अजगर अपना मुंह को खोल के बैठा है और उस मुख में हम सभी लोग बैठे हैं। जिस दिन वह अजगर मुंह बंद कर देगा, उस दिन क्या होगा? मर जाएंगे ना। और 4 लोग उठाएगा, कहेगा राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, और ले जाके स्मशान घाट में जला के राख कर देगा, जाओ। लेकिन उस काल से अगर बचना है तो एक ही उपाय है, क्या? श्रीमद्भागवतम शास्त्रम। श्रीमद्भागवत के शरण में चले जाओ, श्रीमद्भागवत की कथा श्रवण करो, जो आपको काल से भी बचा सकते हैं। और कलोकिरीण भासितम, भगवान का कीर्तन किया करो, सत्संग किया करो, तब आप काल से बच सकते हैं। भगवान का शरण मिल जाएगा, उनका चरण मिल जाएगा, उनका धाम मिल जाएगा। अगर आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करोगे, भगवान नाम संकीर्तन करोगे। भैया, आप जो कथा भी श्रवण कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत की कथा, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। और आप देखिए, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो आप बैठ करके आराम से सुन रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में नहीं है, इसी धराधाम पृथ्वी पे ही है। देवता लोग तरसते हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए, और हम लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं। प्रमाण है, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का जब श्राप मिला था, और जब श्री सुखदेव भगवान जब कथा श्रीमद् भागवत की सुना रहे थे, उसी समय देवताओं का राजा इंद्र आया। उसे जब पता चला इंद्र को कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है, उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मुक्ति प्राप्ति करने के लिए श्री सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत की कथा पृथ्वी लोक में नैमिषारण्य क्षेत्र में राजा परीक्षित को सुनाने वाले हैं, सुनाने जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने कहा कि अभी मौका है, मौका में चौका ठोक दो। कहते हैं मौका मिले तो चौका ठोक दो। इंद्र ने क्या किया? अमृत का कलश लिया, बिल्कुल लपालप भर गया उसमें अमृत, और सारे देवता एक साथ में पृथ्वी लोक पे आया और अमृत का कलश ले जाकर के सुखदेव भगवान के पास समक्ष खड़े हो गए। और देवता लोग इंद्र श्री सुखदेव भगवान की बड़ाई करने लगे, राजा परीक्षित की बड़ाई करने लगे। मालूम है, जब आपसे कोई अनमोल चीज अगर आपसे लेना होगा ना, तो आपके पहले बड़ाई खूब करेंगे। कहते हैं कि आपके पहले सीटेंगे खूब आपके बारे में, आप कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपसे लेना है ना मुझे, इसलिए हम आपका बड़ाई करें। आपका नाम तो हर एक जगह पे, पूरे परिवार है एकदम, आप लोग जो बहुत मस्त हैं, पूरा परिवार, एक को मत खराब ना, पूरा स्वागत है, आपसे लेना है कुछ। इसलिए वो बंगाली में एक कहावत है, अतिर भक्तिर चोरेर लोखा, अर्थात जो आपके सामने जो आपका ज्यादा बड़ाई करे और ज्यादा थोड़ा कुछ प्रेम दिखा दे, तो समझ लीजिए कि इसके दिल में कुछ बात चल रही है, कुछ दाल में काला है। आज इंद्र जो है
कुछ लेने के लिए आया है, अनमोल चीज, तो लेने से पहले बड़ाई करना प्रारंभ कर दिया। आज सुखदेव भगवान की जय हो। राजा परीक्षित की बड़ा, क्या आपने राज्य किया, कितना अच्छा शासन आपने की, और आज आपके ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आ गई, तक्षक नाग डसने का आपको श्राप मिल गया। आने की आपका दुख के बारे में बोलेगा। आपसे कुछ अगर लेना हो तो ओह हमको पता नहीं था, हम तुरंत आगे रहते, हमको बोले का ना, उसमें था हमारे पास पैसा, बोल भी नहीं, अच्छा चाहिए ले लीजिए, दिखाने लगेगा कि बाप रे सबसे बड़ा प्रिय आपका यही है, क्योंकि आपसे लेने वाला है मोटा वाला ना चीज में, इसलिए छोटा छोटा दिखा करके आपको लुभा रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। देवता लोग अभी बहुत भयंकर आकर्षित कर रहे हैं श्री सुखदेव जी को, राजा परीक्षित। लेकिन भैया श्री सुखदेव भगवान आपसे भी 2 कदम आगे है। राजा परीक्षित ने कहा, श्री सुखदेव भगवान, हे परमहंस जी, मैंने सुना है कि राजा परीक्षित को, अब मेन मुद्दा पे आ रहा है, लेने देने वाली बात, मैंने सुना है श्री सुखदेव भगवान कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला है और इसकी मृत्यु होने वाली है। तो इतना बड़ा राजा अगर मर जाएगा तो फिर यह राज्य कैसे चलेगा, इसलिए हम इसके लिए अमृत का कलश लेकर के आए हैं, अमृत का कलश लेकर के आए हैं, इसको पिला दीजिए, ये अमर हो जाए। सुखदेव भगवान ने कहा, वाह रे देवताओं ठगिया, बहुत चतुर हो। श्री सुखदेव भगवान ने सोचे मन में, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः मणिर्महान् ब्रह्मरातोर विचार्येवं तदा देवान् जहासः। सुखदेव भगवान ने कहा, मन में सोचे कि क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा ये अमृत और ये कहा कथा, कहा कांच की मणि और कहा ओरिजिनल मणि, क्या मेल हो सकता है भाई? कांच की मणि तो 2 रुपए मिल जाएंगे, ओरिजिनल मणि 2 रुपए मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आसमान जमीन का फर्क है। सुखदेव भगवान कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच मणिर्महान्। करे ठगियाओं देवताओं, ये कहा तुम कांच की मणि तेरा अमृत, और कहा ओरिजिनल मणि ये श्रीमद् भागवत की कथा, आसमान जमीन का फर्क है। नकली मणि देकर के असली मणि लेना चाहते हो, इसलिए मेरी बड़ाई कर रहा था पहले, अब मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो बात जरूर है, अब वो बात निकल के सामने आ गई। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को वापस कर दिए, उनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण नहीं करवाए। बोला ले जाओ अमृत, ये नहीं चाहिए अमृत, ये अमृत ले जाओ, अमृत नहीं चाहिए और तुझे श्रीमद् भागवत की कथा नहीं मिलेगी। आभक्तान तान सविज्ञाय न ददौ सो कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को अभक्त जान करके वापस कर दिए, और देवताओं के लिए श्रीमद् भागवत की कथा दुर्लभ हो गया, नहीं मिला। अब सोच के देखिए ये श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, जो देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आया फिर भी नहीं सुन पाया। और आप लोग कितने बड़े भाग्यशाली हैं, मैं भी कितना भाग्यशाली हूं, जो परमपिता परमेश्वर की कितनी बड़ी कृपा है, जो सुन रहे हैं और सुना भी रहा हूं। जो देवता लोग सुनने के लिए तरसते हैं श्रीमद् भागवत की कथा, अभी आपने कथा में सुनी ना, वापस कर दिए। सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मदेव, पृथ्वी लोक में मैं गया था, राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग डसने का श्राप मिला हुआ था। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे थे, मैं अमृत का कलश लेकर के गया और मैंने सुखदेव जी से कहा कि ये अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि ये अमर हो जाए, ये मरे नहीं, और अमृत के बदले में हमें श्रीमद् भागवत की कथा स्वर्ग में चल करके सुना दीजिए। लेकिन सुखदेव जी ने दिया नहीं,
हमें वापस कर दिया अभक्त समझ करके। तो हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, मैं जानना चाहता हूं कि ये श्रीमद् भागवत है क्या जो अमृत को भी ठुकरा दिया? ये श्रीमद् भागवत की कथा है क्या जो अमृत को भी ठुकरा दिया सुखदेव जी ने? ब्रह्मा जी ने कहा कि जानना चाहते हो ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोला हाँ हाँ जानना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिए, ब्रह्मा जी ने, विधाता ने एक तराजू लिए और एक पड़ले पे रख दिए श्रीमद् भागवत और दूसरे पड़ले पे रख दिए पूरी सृष्टि को। फिर देवताओं से कहा कि तुम भी बैठ जाओ। पूरे सृष्टि के ग्रंथ रख दिए, पूरी सृष्टि रख दिए, स्वयं देवताओं लोग भी उस पे बैठ गए। लेकिन बंधुओं, श्रीमद् भागवत का पल्ला भारी पड़ गया और वो ऊपर उठ गया, हल्का पड़ गया। देवताओं लोगों ने जब देखा यह दृश्य को तो आश्चर्यचकित हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा देखा ये श्रीमद् भागवत क्या है? अरे पूरे सृष्टि एक तरफ, श्रीमद् भागवत एक तरफ, फिर भी टक्कर इसका कोई नहीं दे सकता है। यह है श्रीमद् भागवत। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की।